हेडिंग दिया जाए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी गाइस Can you repeat please? क्या हेडिंग? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहता है रे, इस तरीके से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे एक ऑर्बिट में गोल घूमते रहता है। लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूम रहा है। गैस करंट किस दिशा में दौड़ेगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में। Opposite करंट direction. जो दौड़ने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट दौड़ने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अभी गाइस एक बहुत ही सिंपल सा बात मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर ये करंट जैसा घूम रहा है, इज इट गोइंग टू बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग कॉइल? Yes. Obviously, Yes sir. getting it? तो आई कैन क्लियरली से कि भाई ये जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, गेटिंग इट, दिस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m naught is exactly equal to magnetic moment of a current carrying coil, ठीक है। एक करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वही इसका भी रहेगा, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहता है? तो वो होता है I-N-A, हमने डिस्कस किया था ये चीज भी, गेटिंग इट। बट यहाँ पे ऑर्बिट एक ही है, तो एक ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। एंड गाइस ऑल्सो यहाँ पे एक और बात है जो हमको समझनी है, ठीक है, कि सर्कुलर ऑर्बिट है ना, इस सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है? व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? R square. r स्क्वायर। एंड गाइस करंट का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है रे? करंट का हद पर इट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, गेटिंग इट। I इज बेसिकली Q by T ना, चार्ज बाय टाइम, ठीक है। तो मुझे बताओ ये चार्ज किसका रहेगा? इधर पे इलेक्ट्रॉन का रहेगा ना, गेटिंग इट। Yes sir. चार्ज Electron. बाय E, तो ये हो जाएगा E by T, ओके। ये अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो m नॉट इज इक्वल्स टू I की जगह पे E by T इंटू A का पाई आर स्क्वायर। तो गाइज ये अपने आप में एक फॉर्मूला है, ये गेटिंग इट, ये अपने आप में। Yes sir. m नॉट इज इक्वल्स टू E by T इंटू पाई आर स्क्वायर। यस, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं सर? ये मतलब वो 1.67 इन यस, E मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज ऑफ एन, वही है। हाँ सर, एटम में इससे ज्यादा ऑर्बिट भी हो सकता है ना? हाँ, लेकिन अपन अभी एक ऑर्बिट से काम चला लेंगे ना, क्या बुरा लगेगा अपने को, चलता है ना हमारे लिए तो इतना। हाँ, मतलब इस सम्स में सिर्फ एक ऑर्बिट से आएगा। यस बेटा, अभी फिलहाल तो शुरुआत में तो यही करना है अपने को, धीरे धीरे जब जाएंगे फिर करेंगे बड़े लेवल पे, फिलहाल शुरुआत तो इजी रखते हैं। तो गाइस टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला है जो फिजिक्स में बहुत बार यूज करते हैं हम लोग, दैट टाइम पीरियड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बोलो, ठीक है। द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, देयरफॉर स्केलर में ले रहा हूं, आई एम नॉट टेकिंग वेक्टर इनटू कंसीडरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने एक सिंगल ऑर्बिट में क्या डिस्टेंस कवर करता है रे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर अपॉन वेलोसिटी v हो जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके अंदर, गेटिंग इट। तो ये अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। m नॉट इज इक्वल टू E अपॉन कैपिटल T, इट्स 2 पाई r अपॉन v इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब बहुत कुछ कट हो रहा है, पाई कट हो गया, एक r कट हो गया,
एंड देयरफॉर m नॉट क्या है? EVR upon 2. EV upon 2. So one of the most significant formula orbital magnetic moment calculate करने का, it is m naught is equals to EVR upon 2. Okay. Now काफी बार एग्जाम में ये अभी कैसे गोल गोल घूमने वाला चीज है ना, ये तो जो भी चीज गोल गोल घूमता है उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम रहता है. तो गाइस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है किसी को? मोमेंटम सुना है, वर्ड सुना है मोमेंटम? Yes, हाँ sir. सर. तो मोमेंटम दो प्रकार के होते हैं. Mass into velocity. Yes, mass into velocity is for that category which is in linear motion. ठीक है, but इलेक्ट्रॉन कोई भी एंगल से linear motion में नहीं है. इधर इलेक्ट्रॉन गोल गोल MVR. getting it? Very good बेटा. तो it would be MVR. Okay, angular momentum का. लेकिन मेरे जो previous formula में MVR नहीं है, VR है, MVR नहीं है. लेकिन so I can do a simple mathematical trick. ठीक है, I can multiply divide by mass of electron. ठीक है, mass of an electron is like multiplied on the numerator as well as in the denominator part, and I can rearrange them. ठीक है, rearrange किया तो क्या नजर आएगा? E upon 2m into MVR. और ये MVR कोई और नहीं, इसको ही हम क्या बोल सकते हैं? एंगुलर मोमेंटम विच इज Angular momentum. ठीक है, तो ये इसके साथ रिजेंबल होके क्या बन जाएगा यहाँ पे? m नॉट इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू L नॉट. समझे? तो m नॉट इज इक्वल टू E अपॉन 2m इंटू L नॉट. ये एक क्लीन एंड क्लियर अपना फॉर्मूला बन चुका है. बट दिस इज इन स्केलर. ओके, इफ यू वांट इट इन वेक्टर, तो इन वेक्टर this would be m naught bar is equals to minus E upon 2m times of L naught bar. ठीक है, अब माइनस साइन क्यों आ गया? तो भाई वेक्टर में नेगेटिव साइन तब आता है जब दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. Opposite. गेटिंग इट? तो यहाँ पे ये m नॉट और ये L नॉट, ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए माइनस साइन आया है. गेटिंग इट? यहाँ पे Yes, sir. m नॉट इज बिकॉज ऑफ करंट का डायरेक्शन, L नॉट is because of electron का direction. Electron का direction. And electron and current both are in opposite ways, इसलिए negative sign आता है vector में. But until and unless you're doing it in scalar, it's absolutely fine. There is no negative sign in it. So please note down this derivation. Very important one, guys. अभी इसके कुछ minute details करते हैं, guys. ठीक है? कुछ simple important बातें हैं, वो कर लेते हैं. ठीक है? पहली बात तो हमारे पास यहाँ पे formulas मौजूद है. ठीक है? कौन से फॉर्मूलाज हैं? एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला. तीन फॉर्मूला है ऑर्बिटल मोमेंट के. तो जब भी हमको जरूरत होगा बेझिझक सिचुएशन के हिसाब से यूज कर लेना. क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से स्विच मारना फॉर्मूला की तरफ. ठीक है? देन ये जो फॉर्मूला अभी हमने किया, जस्ट अभी जो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला डिराइव किया, m नॉट इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m इंटू L नॉट. इधर पे जब ये L नॉट को आप नीचे लेके जाते हो तो ये बन जाता है m नॉट अपॉन L नॉट. ओके, एंड m नॉट अपॉन L नॉट इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाता है E अपॉन 2m. ओके, तो m नॉट अपॉन L नॉट इज इक्वल्स टू E अपॉन 2m. ये क्या है? ये एक रेशियो है. Getting it? कौन सा रेशियो है ये? People call Angular momentum और orbital. People call it gyromagnetic ratio. ठीक है, इसका नाम है gyromagnetic ratio. आपके मोबाइल सेंसर्स में जब आप टेम्पल रन वगैरह खेलते हो, ठीक है, तो when you tilt the phone, the character also takes a turn. Getting it? Yes. जब खेलते हो या कोई कार रेसिंग का गेम खेल रहे हो and you're tilting your mobile phone, that tilt is producing deviation in the character. That is working because of gyromagnetic sensors. कैसे काम करता है आपको आगे जाके समझेगा, बट हाल फिलहाल एक टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सामने. gyromagnetic ratio is nothing but the ratio of orbital magnetic moment to the angular momentum of that particular electron, m naught upon L naught. And also इसका एक fixed value है guys. ठीक है, gyromagnetic ratio is represented by gr. ठीक है, अभी small e का वैल्यू क्या होता है? 1.6 into 10 to the power minus 7. Sorry,
minus 19. Getting it? Small e का value. तो minus 1.6 into 10 to the minus 19 और 2 into m का value 9.1 into 10 to the power minus 31. Getting it? The moment you substitute this and you calculate all this stuff, you always get a same value, which is 8.8 into 10 to the power 10 coulomb per kg. So this is gyrometric ratio का fixed value, जो अगर आप by heart रखते हैं तो कोई भी MCQ में 5 सेकेंड में टिक करके आगे निकल पाएंगे आप. Getting it? तो एक बहुत ही क्लासी सा चीज है, सेंसिबल तरीके से करोगे मजा आ जाएगा तुमको. तो जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बट टू नॉलेजेबल. ठीक है, सो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का. किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं. चलिए अभी इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, मतलब टॉपिक आसान है, फॉर्मूला इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तो कुछ एमसीक्यूज भी इतने कुछ खास तकलीफ देने वाले बनते नहीं है, इसमें आसानी से निपट जाते हैं. बट लेट्स सी कितने तेज तरीके से तुम उसको निपटाते हो. Here comes the first question in front of you. Which is the wrong unit of magnetic dipole moment? Means out of the following, कौन सा magnetic dipole moment का unit नहीं है? You have guys 45 seconds. Analyze and let me know. सही जवाब दिया मुझे अभी तक किधर है? मुझे सही जवाब मिला है संगमेश्वर से, सुयश आर्यन का है, देन विवेक ने बताया, सर्वेश ने बताया, अंकुर ने बताया, ओमकार ने बताया बराबर, देव का भी बराबर है. बस सर जूल पर टेस्ला है ना? ऑप्शन डी जूल इनटू टेस्ला है. हाँ नहीं मतलब सर एसआई यूनिट जूल पर टेस्ला है ना? हाँ है ना, क्यों नहीं है? सर अभी वो न्यूमेरिकल में आया था. यस यस, दैट इज द ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड. चीजें हमेशा हर जगह पे कहीं ना कहीं पे दिखती हैं. Yes, sir. ऑप्शन ए तो भाई बस 100 तक का हमारा यूनिट है, ऐसा यूनिट है भाई, हक से बोलते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट है. ठीक है, देन टॉर्क का जो फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल्स टू एम बी, उसमें m इज इक्वल्स टू टाउ बाई बी होता है. टाउ टॉर्क इज न्यूटन मीटर. गेटिंग इट? टॉर्क एक प्रकार का रोटेशनल एनर्जी है, न्यूटन मीटर उसका और unit बी है, टेस्ला है. और बी टेस्ला है. तो न्यूटन टेस्ला भी फॉर श्योर है ही. ठीक है, एंड टेस्ला को ही हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं भाई साहब. गेटिंग इट? तो अगर मैं हाँ सब्स्टिट्यूट सर, तो ऊपर जाएगा और ये न्यूटन मीटर क्यूब पर वेबर बन जाएगा, तो ये भी है. नाउ अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन मेथड, अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन ही आंसर है, तो ऑप्शन डी वुड बी द आंसर. लेकिन यस सर. अगर मुझे क्रैक करना होता तो मैं कैसे करता? तो भाई साहब न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है. गेटिंग इट? अपॉन Sir. टेस्ला. जूल पर टेस्ला इज अ वैलिड यूनिट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बट उधर पे ऑप्शन डी जूल इनटू टेस्ला है, जो कि गलत हो जाता है. सो दैट्स द वे वी अंडरस्टैंड how the things are done. Clear? क्वेश्चन का सिर्फ पहला स्लाइड देखा. yes, sir. It's clear. यही पहला एमसीक्यू है बेटा. सर पहला एमसीक्यू नहीं, सॉल्यूशन था पहला स्लाइड. कौन सा सॉल्यूशन बेटा? यही अभी जो ये सॉल्यूशन option ए ही था. आए थे. अरे ऑप्शन ए हाँ. तो ऐसा यूनिट है ना, क्या बोलता है? वो तो ऐसा मालूम है. यूनिट स्मॉल एम इनटू 2 वो एल. तो पहले भी लिखा है हम लोग ने. चलेगा ना? वो तो उसका बेसिक यूनिट से आता है ना रेसाइल, क्या बोलता है? चलेगा ना? हाँ फिर भी ले रहा था. ठीक है, चल इसका ले लेना, उसका क्या करेगा लेके, जो है वो ले लेके जमा करेगा. कर ले, इसका ले ले, काफी है. एक स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ऐसे जरूरत तो नहीं है बट देन डू. एक रखो, तुमको याद आएगा कि कहाँ फंसे थे तुम, कैसे फंस गए थे. सॉर्टेड? Answer. यस सर. अभी अगले Yes, दो sir. एमसीक्यूज के आंसर मेरे को लेस देन 10 सेकंड्स में चाहिए, लेस देन 10 सेकंड्स में. Okay. क्वेश्चन यहाँ पे लोड हो चुका है. Here are the 4 options in front of you. सर वो वापस स्लाइड दिखाओ ना एक बार. Done?
हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम्हारे सामने है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी, अब भी किया, अब भी थोड़ी देर पहले किया है। ओके, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं। ओके, अभी भी 2-3 बच्चों ने ऑप्शन सी बोला, ठीक है, बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए, बहुत बुरा लग रहा है बेटा। क्लियर कट आंसर इज ऑप्शन बी, जस्ट डिराइव किया रे, करेंगे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया है, पूरा डेरिवेशन लिख के रखा है हमने। Yes, sir. ठीक है, तो जिनको पता होता है वैल्यू, उनको डिराइव करने का नौबत नहीं आता है, फटाफट आंसर टिक, आगे बढ़ जाने का टाइम बच जाता है, अगले क्वेश्चंस में यूटिलाइज कर सकते हैं जो डिफिकल्ट कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट, चलो ये भी बता दो, ये भी बता दो कैसे करना है। अभी ये तो हमने अभी जस्ट करके बंद किया है बुक को, ठीक है नहीं। गायरो मैग्नेटिक रेशियो, कभी कभी वैल्यू भी पूछ सकते हैं, इजीली बता देने का, इतना कुछ खास बात तो है नहीं, बहुत बेसिक ही होता है, तो बेसिक है तो समझा लेने का खुद को कि किस तरीके से करना है। तो m0 upon L0 is basically known as gyrometric ratio. 8.8 into 10 to the power 10 coulomb per kg is the fixed value of answer. Never ever forget that. Always remember it. ये समझा सबको, आया ये वाला पर्टिकुलरली? यस सर। अभी एक और एमसीक्यू है, मतलब इसके हैं बहुत सारे एमसीक्यूज हैं भाई, ठीक है, बट उसमें से एक बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यू है, होमवर्क देना चाहूंगा आपको मैं। ये क्वेश्चन है गाइस, मस्त क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है आपको और अगले लेक्चर में बताना है मुझे कि इसका आंसर क्या रहेगा।